नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। फिल्लर फोरम ये मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की ही प्रिपरेशन करवाई जाती है साथियों यहाँ पर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर वीडियो, नोट्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यू आपको सब कुछ मिलेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए और इन सभी चीज़ों को पाने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फिल्लर फोरम के ऐप के माध्यम से और फिल्लर फोरम की वेबसाइट के माध्यम से। वेबसाइट के ऊपर साथियों कल ही अपडेट हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने और उस पर नया मटेरियल डाला है, तो आप वहाँ पर जाकर के ज़रा चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास में चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है साथियों वो जैन धर्म का। कल हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था, क्या बोलते हैं धर्म सुधार आंदोलन में जैन धर्म था, और जैन धर्म के आगे हम और इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो धर्म सुधार आंदोलन साथियों 6th BC 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और उसको आगे बढ़ाते हुए जैन धर्म में हम आ गए थे। तो जैन धर्म जो है इसका प्रमुख सिद्धांत क्या है? कर्म का सिद्धांत है। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? कर्म का सिद्धांत है। ये किस्मत को नहीं मानते, जैसे कि कहते हैं आमतौर पर कि किस्मत में हमारी में लिखा थी, इस चीज़ को नहीं मानते हैं। इनका कहना है कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलता है, कर्म के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। इनके 3 रत्न हैं, त्रिरत्न बोल देते हैं इनको। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये इनके 3 रत्न हैं, त्रिरत्न है। ठीक है, इनके अपने अवधारणा है। और क्या है? अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। अनेकांतवाद या स्यादवाद एक ऐसा एक दृष्टि है, एक दार्शनिक आइडियोलॉजी है कि जिसके अनुसार स्यादवाद को एक सत्य को जानने के अनेक तरीके होते हैं, जिसमें से कि हम उसको एक तरीका को ही अपना करके अपनी वो बना लेते हैं, धारणा बना लेते हैं, जो कि गलत है। जैन धर्म के अनुसार, जैन धर्म कहता है कि सत्य को जानने के 7 तरीके हैं, सत्य को जानने के 7 अलग अलग प्रकार के तरीके हैं, इसलिए इसे स्यादवाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सप्तभंगीय भी बोल देते हैं, 7 प्रकार के जाना जाता है, तो सप्तभंगीय प्रोसीजर भी बोल देते हैं, सप्तभंगीय प्रक्रिया भी बोल देते हैं। और अनेकांतवाद, क्योंकि सत्य को जानने के अनेक तरीके हैं, 7 तरीके हैं, तो इसलिए अनेकांतवाद भी कहते हैं इसको। इसी प्रकार से स्यादवाद, स्यात् नास्ति स्यात् अस्ति, शायद है भी और शायद नहीं है, शायद है शायद नहीं है, शायद हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये 7 इसके सत्य को जानने के 7 अलग अलग चरण हैं। ठीक है, और क्या है? पंच महाव्रत, 5 महाव्रत हैं साथियों इसमें जैन धर्म में। कौन कौन से हैं? अपरिग्रह, अहिंसा, अमृषा, ऐस्तेय और ब्रह्मचर्य। ये इससे पहले, ब्रह्मचर्य से पहले के जो 4 हैं साथियों, अपरिग्रह, अहिंसा, अमृषा और ऐस्तेय, ये 4 प्रमुख रूप से स्वामी महावीर स्वामी से पहले जो पार्श्वनाथ थे, 23 तीर्थंकर, उन तक 4 ही महाव्रत थे। महावीर स्वामी जो हुए थे उन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य का जोड़ा, उन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा, और ये कठिन तपस्या, कठिन साधना को में ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक है, प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था इनका? तो बिंबिसार इसका प्रमुख राजा था उस समय मगध का। ठीक है, इनसे बहुत अच्छे संबंध थे, इसको फैलाने में बिंबिसार का बहुत योगदान रहा है। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु के साथ साथ बाद में फिर नंदवंश, जो महापद्मनम नंद से लेकर के घनानंद तक के जो सभी राजा थे, लगभग सभी जैन धर्म को मानने वाले थे। और हाँ, एक चीज़ और है साथियों, खारवेल जो हुए थे 2nd BC में, चेदिवंशीय राजा, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मूर्ति पूजा का सर्वाधिक प्राचीनतम संदर्भ हमें मिलता है। जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्राचीनतम संदर्भ जो हमें मिलता है वो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, मूर्ति पूजा का जैन धर्म की, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अब जैन संगीतियाँ ले लेते हैं। जैन संगीति, पहली जैन संगीति जो हुई थी साथियों, हाँ इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य जो स्थूलभद्र के साथ साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने पुत्र को सौंप करके सारा कुछ, राज सिंहासन, और भद्रबाहु के साथ में दक्षिण में चले गए थे, कर्नाटक में श्रवणगोलबेला नामक स्थान पर, जहाँ पर जाकर उन्होंने तपस्या की थी, साधना की थी, और वहीं पर भी उन्होंने प्राण त्यागे थे, वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो जब 12 वर्षों के भीषण अकाल के बाद में जब मामला थोड़ा शांत हुआ, तो जब स्थूलभद्र
जो कि दक्षिण गए थे अपने प्रचार भद्रबाहु जो दक्षिण गए थे अपने प्रचारकों के साथ में, वो जब वहाँ से वापस लौट करके आए तो उन्होंने पाया कि मगध के जो जैन संप्रदाय के लोग थे उस समय वो श्वेत वस्त्र पहनने लगे थे, श्वेत वस्त्र पहनने लगे थे। और चूंकि महावीर स्वामी वस्त्रों को नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे वो, तो इन्हीं बातों को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के दोनों में मतभेद हो गया। तो तभी पहली प्रथम जैन संगीति बुलाई थी उन्होंने। इस जैन संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र, लेकिन साथियों भद्रबाहु जो थे वो उस समय तक सबसे ज़्यादा नॉलेज वाले इंसान थे, सबसे ज़्यादा उनको 14 पुओं का जैन साहित्य को पुओ बोल देते हैं या आगम भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जानने वाले थे, जो विद्वान आज व्यक्ति थे, वो स्थूलभद्र थे, भद्रबाहु थे। तो भद्रबाहु को चूंकि उन्होंने नहीं बुलाया उस समय पर, तो भद्रबाहु ने अपने शिष्यों के साथ में उस संगीति का बहिष्कार कर दिया था, प्रथम जैन संगीति जो हुई थी, ठीक है। तो इसी कारण में दोनों में मतभेद हो गए थे। और चूंकि जो मगध में जो जैन संप्रदाय को मानने वाले लोग थे वो श्वेत वस्त्र धारण करने लग गए थे, तो इसलिए वो श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे, जो कि वस्त्र नहीं पहनते थे, नग्न रहते थे, तो वो दिगंबर कहलाए। तो यहीं से ही जैन धर्म 2 शाखाओं में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी जैन संगीति पाटलिपुत्र में, और उसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। कौन थे इसके अध्यक्ष? स्थूलभद्र। वहीं पर जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। जैन आगम या जैन साहित्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं साथियों, देख लेते हैं एक बार। 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र हैं इसके, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्णक और 2 चूलिका सूत्र। ये प्रमुख इसके जैन साहित्य के, जैन आगम के प्रमुख, जैन आगम है या प्रमुख बोल देते हैं इनको, ठीक है। तो इसके बाद में क्या हुआ था साथियों, दूसरी जैन संगीति हुई थी। दूसरी जैन संगीति 6th AD, 6वीं शताब्दी के बाद में। हाँ, एक और बात बता देता हूँ साथियों, कल की क्लास में एक स्टूडेंट पूछ रहे थे हमसे कि AD और BC में क्या डिफरेंस होता है। तो साथियों देखिए, AD और BC का मैं बता देता हूँ, मैंने पहले बताया है कि BC और AD, ठीक है। BC बोले तो बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म को अगर हम साल, क्योंकि हम जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं आज का जो समय चल रहा है साथियों 2022 जो चल रहा है ना, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के ऊपर चल रहा है, अंग्रेजों का बनाया हुआ ग्रेगोरियन कैलेंडर हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा अपना जो है वो पंचांग है, जिसमें कि 2 है मेन रूप से, शक संवत और विक्रम संवत। शक संवत जो है भारत सरकार इस्तेमाल करती है, ठीक है, और आमतौर पर विक्रम संवत यूज किया जाता है। तो BC और AD, BC बिफोर क्रिस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय काल है वो रहा है साथियों BC में, और AD वैसे तो इसका अर्थ एनो डोमिनी होता है, लेकिन आफ्टर डेथ ऑफ क्रिश्चियंस, याद रखने के लिए, आफ्टर डेथ ऑफ क्रिस्ट यानी कि ईसा मसीह की मृत्यु के बाद का समय जो आता है, जन्म के बाद का समय जो आता है वो AD में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला है ये, जैसे मान लीजिए कि ये थी 4th BC, तो 4th BC 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये इस तरफ आ जाएगा। और ये जो है हमारा दूसरी संगीति 6th AD, 6वीं शताब्दी 6th AD, ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो इसके बाद में फिर हमारा इधर 2022 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है दोनों में BC और AD में जो डिफरेंस है ये है। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, आपको देखिए साथियों, हिस्ट्री का स्टूडेंट जो होता है उसको हर एक चीज़ की हिस्ट्री का पता होना चाहिए, हर चीज़ की हिस्ट्री, अपने खुद की हिस्ट्री, अपने हर चीज़ की, अपने इंसान से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए हर चीज़ की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और नॉलेज होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़े लेवल के ऊपर जाने वाले हो साथियों। आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपसे उम्मीदें लोगों को बहुत ज़्यादा है। कोई आप TGT या PGD के स्टूडेंट नहीं हो, के टीचर नहीं बनने जा रहे हो, आप बड़े लेवल पर जा रहे हो, ठीक है। आपका माइंडसेट जो होना चाहिए वो एक रिसर्चर के माइंडसेट, रिसर्चर का माइंडसेट होना चाहिए, ताकि हर चीज़ में आप रिसर्च कर सको, ठीक है। तो ये था, क्लियर हुआ। दूसरी जैन संगीति 6th AD, 6वीं शताब्दी में बुलाई गई थी वल्लभी में, गुजरात में।
दूसरी जैन संगीति कब बुलाई गई थी, हुई थी 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष कौन थे इसके, देववृद्धिगण या क्षमा श्रमण भी बोल देते हैं इनको, देववृद्धिगण या क्षमा श्रमण भी बोल देते हैं इनको, ठीक है। तो ये थी दूसरी संगीति, ठीक है। अब हम इसके साथ साथ कुछ और ले लेते हैं इनके कि इनकी जैनियों में और क्या क्या है प्रमुख चीज़ें हैं। तो देखिए साथियों, जियो और जीने दो, महावीर स्वामी ने ये दिया था, जियो और जीने दो का उपदेश जो है महावीर स्वामी ने दिया था। हालांकि ये इससे पहले उपनिषदों में भी मिलता है, महावीर स्वामी ने इसको और फैलाया। और अशोक की जो धार्मिक नीति रही थी ना साथियों, जियो और जीने दो, हिंसा त्याग दो, इस तरह का जो वो उसके अंश कुछ यहीं से लिए गए हैं, विद्वानों का मानना है। निर्जरा क्या होती है, पूर्व संचित कर्म जब समाप्त हो जाते हैं, एक अवस्था होती है साथियों, एक अवस्था होती है जैन संप्रदाय के अंदर, उनका मानना है कि जब जीव का पूर्व संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं तो वो निर्जरा अवस्था में चला जाता है। किस में चला जाता है, निर्जरा में। उसके बाद निर्वाण होता है। कर्म का जीव से वियोग, कर्म का जीव से वियोग अर्थात जीव जो है वो कर्म से अलग हट जाता है, कर्मों का जब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रह जाता है तो वो अवस्था जो कहलाती है वो निर्वाण कहलाती है, ठीक है। और कैवल्य जो है साथियों सर्वोच्च पूर्ण ज्ञान को माना गया है कैवल्य, और कैवल्य केवल तीर्थंकरों को ही मिलता है। जैन परंपरा में मान्यता है कि कैवल्य जो है केवल तीर्थंकरों को ही मिलता है, ठीक है। तो ये आज हमारा जैन धर्म का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया साथियों। अब हम इससे आगे जो है थोड़ा बुद्ध धर्म को देखेंगे, ठीक है। तो साथियों अब हम जरा इसके ऊपर और डिस्कस कर लेते हैं बुद्ध धर्म के ऊपर। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है। तो बौद्ध धर्म ठीक है, सब जानते हैं महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध का जन्म जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों जो सिद्धि लेने के लिए जन्मा हो उसे सिद्धार्थ कहते हैं, ठीक है। 563 BC से लेकर के 483 BC का उनका समय काल रहा है, ठीक है। तो ये इनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। राजा शुद्धोधन जो थे वो शाक्य गण के प्रमुख थे, शाक्य गण के गणराज्य के प्रमुख थे। पत्नी जो थी इनकी उनका नाम यशोधरा था। और शादी के इनके 12 वर्ष के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका कि नाम राहुल रखा गया, ठीक है। जन्म उनका हुआ था कपिलवस्तु में, जो कि नेपाल की तराई में माना जाता है, नेपाल की तराई में है, नेपाल के पास में है, ठीक है। लेकिन आधुनिक जो शोध हुए हैं उनके अनुसार जो साथियों लुम्बिनी में हुआ था, पिपरवाह के निकट लुम्बिनी जो कि लुम्बिनी पिपरवाह लुम्बिनी के अंतर्गत आता है, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश के लगती हुई सीमा, नेपाल के साथ लगती हुई सीमा के पास में है। तो पिपरवाह है, पिपरवाह की इसकी पुष्टि इस वजह से हो जाती है क्योंकि जब महाराज अशोक जो थे उन्होंने 20वें वर्ष अपने शासनकाल के 20वें वर्ष वहाँ का पिपरवाह स्तूप का भ्रमण किया था, वहाँ पर गए थे, यात्रा की थी वहाँ की, और वहाँ का टैक्स घटा करके 1/6 जो टैक्स था उसको घटा करके 1/8 कर दिया था। और वहाँ पे लिखा हुआ है बाकायदा स्तूप पे कि हिंद बुधे जाते मुनीत, इस तरह से करके लिखा हुआ है उस पर, ठीक है। तो ये कुछ प्रतीक चिन्ह हैं महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए, उनके ऊपर देख लेते हैं कि गर्भ में थे तो हाथी का प्रतीक। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा पहले एक स्टोरी बता देते हैं। तो इनकी माता जो थी, इनकी माता को साथियों रात को स्वप्न में दिखाई दिया कि एक श्वेत गज ने उनके गर्भ में प्रस्थान किया है, गर्भ में शरण ली है। तो उसी से वो गर्भस्थ हुई और उसके बाद उनका जो जन्म हुआ पुत्र का नाम रखा उन्होंने सिद्धार्थ, जो कि बचपन का नाम था। और उनके 3 जो बड़े लोग थे, विद्वान लोग थे, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अगर ये 2 चीज़ें हैं, अगर ये व्यक्ति राजकाज में रहा तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अगर अन्यथा ये बहुत बड़ा विद्वान बनेगा, ठीक है। तो इनके पिता नहीं चाहते थे कि ये विद्वान बने या इस तरह के सन्यासी बने, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि महल के अंदर ही इनको कोई ऐसी चीज़ ना दिखाई दिए जाए जिससे कि इनका मन विचलित हो। सभी सुख सुविधा इनको महल के अंदर ही प्रदान की जाती थी। लेकिन जब ये बड़े हुए साथियों तो
भ्रमण के लिए अपने शहर से बाहर निकले, शहर में गए ये भ्रमण के लिए। तो इनका जो सारथी था, तो रास्ते में इनको 3 चीज़ें दिखाई दी थी, है। तो उनसे इनका मन जो है परिवर्तित हुआ था। लास्ट में इनको एक सबसे पहले एक वृद्ध आदमी दिखाई दिया। तो इन्हें पूछा कि ये कौन है। तो उनके सारथी ने कहा कि महाराज ये तो बूढ़ा आदमी है जिसकी कमर झुकी हुई थी। तो क्या ये सभी बूढ़े होंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, हमारा सभी की अवस्था बुढ़ापा होता है, उसके बाद मृत्यु होती है। तो आगे चले तो उन्होंने अंतिम संस्कार शव यात्रा देखी। शव को ले जा रहे थे लोग, जैसे हमारे यहाँ पे राम नाम सत्य करते हुए लेके जाते हैं ना अंतिम संस्कार के लिए शव को, तो डेड बॉडी को। तो उनसे पूछा उन्होंने कि ये क्या है। उन्होंने कहा महाराज सभी को एक दिन सभी की मृत्यु होती है एक दिन, तो इसको अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या मेरी मृत्यु होगी। कह रहे महाराज बिल्कुल सभी की होती है, ऐसा तो कोई जो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। तो आगे चले तो एक सन्यासी मिला जो कि उसके चेहरे पर तेज था, और वो चेहरे पर तेज था, और सन्यासी बहुत अच्छा था। तो उनको देखकर ये उसकी तरफ आकृष्ट हुए। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। उन्होंने पूछा महाराज ये सन्यासी है, ये सुख दुख काम क्रोध मद लोभ वगैरह से ऊपर उठ चुके हैं, ये विद्वान पुरुष हैं। तो इनके मन वहाँ से थोड़ा सा विचलित हो गया। उसके बाद इन्होंने 29 साल की उम्र में साथियों, जब इनका पुत्र 12 वर्ष का था, 12 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम राहुल रखा गया था। तो रात को विचलित होकर के 29 साल की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था, जिसको कि बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। क्या दी जाती है? महाभिनिष्क्रमण, और जिसका प्रतीक घोड़ा होता है। ग्रह त्याग की अवस्था का प्रतीक जो है वो घोड़ा होता है। उसके बाद ये अपने सारथी को लेकर नदी के तट पर सारथी को उन्होंने वापस भेज दिया, और ये कपड़े पहनकर इन्होंने संन्यास ले लिया और अपने गुरु की तलाश में निकल गए। तो हालांकि बचपन में पहले गुरु जो थे इनके वो विश्वामित्र थे। उसके बाद इन्होंने आलार कलाम से दीक्षा ली थी, जो कि सांख्य दर्शक के प्रवर्तक माने गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी आगे चली। तो अब देख लेते हैं प्रतीक चिन्हों के बारे में। गर्भ में जो है हाथी प्रतीक है, जन्म का प्रतीक कमल होता है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा होता है, जिसको कि गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण भी बोल देते हैं साथियों इसको। ठीक है, पहला धर्मोपदेश या धर्मचक्र, जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, पाली भाषा का शब्द है, हिंदी में धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोल देते हैं। तो पहला तो धर्मोपदेश दिया था इन्होंने साथियों, वो ऋषिपत्तन मृगदाव में दिया था, जो कि सारनाथ में है। ठीक है, मृत्यु इनकी स्तूप से, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह जो है स्तूप या शयन मुद्रा होती है कला में, स्तूप या शयन मुद्रा में मृत्यु का इनका प्रतीक है। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट साथी, क्योंकि प्रमुख जो मेन काम हुए थे वो वैशाख पूर्णिमा को ही हुए थे। इनके जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति भी जो है वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। खाली एक महानिष्क्रमण जो है इनका गृह त्याग की का जो समय है वो पूर्णिमा को हुआ था। गृह त्याग उन्होंने पूर्णिमा को किया था, बाकी ये जो 3 चीजें वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। ठीक है, तो शिक्षक वही इनके आलार कलाम थे, प्रमुख शिक्षक जो थे। ज्ञान प्राप्ति इन्हें हुई थी साथियों। हाँ, उसके बाद जब ये ज्ञान की खोज में चले, ज्ञान प्राप्ति के लिए चले, तो इन्होंने घोर साधना की साथियों। 29 साल की उम्र से लेकर के 35 वर्ष तक की 6 साल में उन्होंने घोर तपस्या की। इनका शरीर कृशकाय हो गया, बहुत कमजोर हो गए थे। तो बाद में इनको समझ में आई कि अति हर चीज़ की विरुद्ध होती है, इसलिए फिर से इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया था कि ना ज़्यादा खाना और ना ही ज़्यादा शरीर को काया क्लेश देना, कष्ट देना। तो मध्यम मार्ग जब इन्होंने अपनाया, इन्होंने तपस्या की। ठीक है, और 7 दिन रात लगातार तपस्या की, तो 8वें दिन इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 8वें दिन दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई अश्वत्थ वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी तट के ऊपर। अश्वत्थ वृक्ष बोले तो आजकल जिसे हम पीपल का पेड़ बोल देते हैं, वही पीपल का पेड़ अश्वत्थ वृक्ष बोलते हैं उसको। और उसी के नीचे उरुवेला नदी के किनारे पर इनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 साल की उम्र में। ठीक है, उसके बाद ये धर्म प्रचार में लग गए थे। आगे चल करके इनको 5 ब्राह्मण मिले थे, जिनको इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था। ठीक है, जिसे कि धम्मचक्र प्रवर्तन बोल देते हैं, यानी कि धर्मचक्र को घुमा करके धर्म राज्य की स्थापना करना। धम्मचक्र प्रवर्तन का मतलब होता है धर्म की स्थापना का राज्य। ठीक है, आम्रपाली एक जो गणिका हुई थी साथियों, वैशाली की नगर वधु, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने शायद सुना होगा वैशाली की नगर वधु। तो वैशाली की जो नगर वधु थी, जो गणिका थी, उसका नाम आम्रपाली था। आम्रपाली महात्मा बुद्ध की शरण में आई थी साथियों। तो उसने आम्रपाली जो थी, उन्होंने महात्मा बुद्ध को आम्र वाटिका विहार,
गलत लिख दिया, विवाह नहीं, विहार है, विहार। आम्रपाली वाटिका या आम्रपाली का जो विहार था उसको आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध को दान में दे दिया था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने धर्म प्रचार किया, काफ़ी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर गए थे साथियों। बिंबिसार और अजातशत्रु इनके बहुत मानने वाले थे, दोनों के ही संपर्क में रहते, महात्मा बुद्ध के भी और महावीर स्वामी के भी, बिंबिसार और उनका पुत्र अजातशत्रु। ये नोटिस करने वाली बात है साथियों। महात्मा बुद्ध उम्र में महावीर स्वामी से छोटे थे। एक जगह पर जिक्र आता है कि साथियों महात्मा बुद्ध ने महावीर स्वामी की प्रशंसा की थी। ठीक है, तो दोनों समकालीन थे। हालांकि एक शोध ये भी है, एक नया शोध ये भी है साथियों कि महात्मा बुद्ध के जन्म में 1398 साल का एरर है, सॉरी 1298 साल या 1300 साल के लगभग का एरर है। इनका जन्म तिथि जो 1300 साल और पीछे है और प्राचीन है, तो हिस्ट्री थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी उसके हिसाब से अगर हम उसको यहाँ ले आते हैं तो। लेकिन कुछ विद्वान हुए हैं, वेदवीर आर्य जैसे विद्वान, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि हिस्ट्री में साथ बहुत सारा गड़बड़ हो रखी है। 3 एविडेंस सुझाए उन्होंने, एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और साहित्यिक एविडेंस, बोले तो स्क्रिप्चर एविडेंस। ठीक है, तीनों के आधार पर उन्होंने प्रूव कर दिया कि हाँ ऐसा हुआ था। तो अब हालांकि अभी वैलिडेशन नहीं मिला है उस शोध को, उस रिसर्च को, क्योंकि सारा अगर वो रिसर्च को हम वैलिडेशन ले आते हैं और हम उसको मान लेते हैं तो पूरा हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी जो है वो गड़बड़ा जाएगी हमारी। तो अभी तक हो सकता है इन फ्यूचर में, आने वाले सालों में इसमें कुछ सुधार होने की संभावना है। मुझे भी लगता है, मैंने पर्सनली ये शोध किया है साथियों, मैंने भी इसी में बहुत डीपली जाकर के शोध किया है, वो जो बता रहे हैं, और मैंने कई जगहों से अलग अलग सोर्सेज से इसकी पुष्टि की है कि हाँ ये वाक्य में सही है ये बात। चलो, वो ये चीज़ें हैं साथियों आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट का हिस्सा हालांकि हमारा नहीं है, आपके नॉलेज के लिए। क्यों? क्योंकि आप एक रिसर्च के स्टूडेंट हो, इसलिए आपकी नॉलेज को, आपको करंट का में क्या चल रहा है देश दुनिया में, करंट शोध कहाँ कहाँ हो, क्या क्या किस किस चीज़ पे हो रहे हैं, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ गए थे। आम्रपाली इनको आम्रवाटिका विहार दान में दे दिया था। इसके बाद इनकी मृत्यु पर डिस्कस कर लेते हैं साथियों। तो मृत्यु इनकी कब हुई थी? मृत्यु इनकी 483 483 BC में हुई थी। चूर्ण नाम का एक लोहार था, वहाँ पर इन्होंने भोजन किया था। भोजन में इनको साकी शुकर मद्दप खिलाया गया था, एक डिश थी, एक खाद्य पदार्थ था शुकर मद्दप, कुछ लोग इसे सुअर का मांस भी बोल देते हैं। उसको खाने से इनको अतिसार हो गया था। अतिसार बोले तो लूज मोशन, दस्त लग गए थे और उनकी हालत खराब हो गई थी। और 80 वर्ष की उम्र में इनका प्रिय शिष्य आनंद जो था, उसके साथ में ये इन्होंने देह त्याग कर दिया था। ठीक है, तो ये इनकी मृत्यु के बारे में, अतिसार रोग हो गया था, शुकर मद्दप का भोजन किया था इन्होंने चूर्ण लोहार के घर पे। अब इनके अवशेष के दावेदार कौन कौन थे और अवशेष के दावेदार कौन कौन थे देख लेते हैं। और अवशेषों का बंटवारा करवाने में द्रोण नामक ब्राह्मण ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी साथियों। ये जो है, ये फैक्ट जो है अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था, NTUGC नेट का, उसका आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए मैंने लिख दिया बाकायदा कि द्रोण नाम का ब्राह्मण जो था उसने इनके अवशेषों का बंटवारा किया था। ठीक है, अवशेष के दावेदार कौन कौन थे साथियों? मगध साम्राज्य के अजातशत्रु, कपिल वस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, पावापुरी के मल्ल, अलकप्प के बुली, कुशीनगर के मल्ल, रामग्राम के कोलिया और वेठद्वीप के ब्राह्मण। ये 8 प्रमुख रूप से इनके दावेदार थे, धातु के, इनके अंतिम जो क्या बोलते हैं अवशेषों के दावेदार थे। तो 3 दंत धातुएं भी हुई है इनकी साथियों, 3 दांत बोले तो हालांकि आप अग्निम को समर्पित जब हम किसी को कर देते हैं तो उनकी जो हड्डियां बचती हैं, जो अवशेष बचते हैं, उसको इकट्ठा करके हिंदू धर्म पुराण की मान्यता है कि उसको गंगा जी में बहा दिया जाता है। ठीक है, तो इनके अवशेषों को लेकर के झगड़ा हो गया था कि सभी अपना दावा जता रहे थे। तो द्रोण नामक ब्राह्मण ने उनका सुलझाया था इस मसले को और उनका बराबर डिवाइड कर दिया था, बांट दिया था उनके अवशेषों को। तो इन सब ने उनके ऊपर, अवशेषों को ऊपर एक बड़े बड़े स्तूप बनवाए थे। क्या बनवाए थे? स्तूप बनवाए थे साथियों। ठीक है,
तो ये हमारा आज का चैप्टर था साथियों। इसके ऊपर मेन टॉपिक के ऊपर अभी हमने डिस्कशन कर लिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। हालांकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आपको भी डीपली स्टडी करनी पड़ेगी इसमें, मैं आपके साथ हूँ। और मेन टॉपिक जितने भी जो एग्जाम के पैटर्न ऑफ व्यू से और क्वेश्चंस जहाँ से ज़्यादा बनने की संभावना रहती है, हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा लेंगे। आप थोड़ा डीपली स्टडी कर लीजिए इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते ही आते हैं साथियों, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर और थोड़ी गहनता से डिस्कशन करेंगे साथियों, ठीक है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपका कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। और आप हमारा काम आपको कैसा लगा उसके बारे में बता सकते हैं। अच्छा लगा तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और हाँ, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हम वहाँ पर लगभग डेली ही कुछ ना कुछ अपडेट्स डालते रहते हैं जो कि आपके इन फ्यूचर में काम आएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए साथियों विदा लेते हैं। आप लगातार बने रहिए। आप सभी का आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।